ये क्या जिंदगी है सुलेमान? माँ बाप के घर में शहजादी बनकर रहती थी और यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर रही हूँ। मैंने तुम पे भरोसा करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। तुम्हारे साथ रहकर मुझे सिवाय गरीबी और आंसुओं के कुछ नहीं मिला। जिस दिन तुमसे निकाह किया था उसी दिन मेरी किस्मत पर ताला लग गया था। मुझे लगा था तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन तुम तो एक मामूली मजदूर बनकर रह गए। क्या होता है जब एक इंसान अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है? सुलेमान ने भी अपना सब कुछ खो दिया था। उसकी बीवी सायरा गरीबी से हार कर उसे और उसकी मासूम बच्ची जैनब को रोता हुआ छोड़कर एक अमीर आदमी के साथ भाग गई थी। सुलेमान अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। 10 साल बाद जब वक्त का पहिया घूमा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सायरा के होश उड़ा दिए। एक बाप और बेटी के संघर्ष और अल्लाह के इंसाफ की यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं। मैं हूं स्टोरी बाय मरियम। सुलेमान एक बहुत ही सीधा और ईमानदार नौजवान था। वह एक साधारण से परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद एक सरकारी दफ्तर में छोटे से कर्मचारी थे और उसकी वालिदा घर संभालती थी। सुलेमान ने अपनी मेहनत से पढ़ाई की और शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। उसे लगता था कि अब वह अपने वालिदैन को वह सारी खुशियां दे सकेगा जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया था। उसी दफ्तर में सायरा भी काम करती थी। सायरा बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उसकी सादगी ने सुलेमान का दिल जीत लिया था। लंच के वक्त दोनों मिलते, पहले काम की बातें होती, फिर धीरे धीरे यह दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों के ख्वाब एक जैसे थे, लेकिन एक चीज अलग थी और वह था उनका परिवार। सुलेमान गरीब था और सायरा के वालिद शहर के बहुत बड़े कारोबारी थे। जब सायरा ने अपने घर में सुलेमान के बारे में बताया तो जैसे तूफान आ गया। उसके वालिद ने साफ कह दिया कि यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। उन्होंने सुलेमान की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ सुलेमान के घर वाले भी डरे हुए थे कि इतने अमीर घर की लड़की उनके छोटे से घर में कैसे रहेगी। लेकिन जवानी का जोश और मोहब्बत का नशा ऐसा होता है कि दुनिया की सारी दीवारें छोटी लगने लगती हैं। एक रात जज्बात में आकर दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने निकाह कर लिया और सोचा कि एक बार निकाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सायरा के वालिद ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और सुलेमान के परिवार ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। अब दोनों इस बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। सायरा के वालिद ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके सुलेमान की नौकरी भी छीन ली। जेब में चंद हजार रुपए लेकर दोनों एक अनजान शहर की तरफ निकल पड़े। वहां कोई अपना नहीं था। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। उन्होंने शहर के बाहर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। बरसात में उस कमरे की छत से पानी टपकता था और दीवारों में सीलन थी, लेकिन सुलेमान को अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था। वह सायरा से कहता कि तुम सब्र करो, एक दिन हम अपना महल बनाएंगे। सायरा मुस्कुरा देती, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट में पहले जैसी चमक नहीं थी। सुलेमान ने नौकरी के लिए बहुत धक्के खाए, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। आखिर में पेट की आग बुझाने के लिए उसने अपनी डिग्री किनारे रख दी और मजदूरी करना शुरू कर दिया। जो हाथ हमेशा कलम पकड़ते थे, अब वह 50 किलो की बोरी अपनी पीठ पर उठाते थे। उसके कंधे छिल गए, हाथ सख्त हो गए, लेकिन शाम को जब वह घर आता और सायरा के लिए कुछ फल लेकर आता तो उसे सुकून मिलता। सायरा ने भी घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान में काम शुरू कर दिया। यह जिंदगी उन ख्वाबों से बहुत अलग थी जो उन्होंने देखे थे, लेकिन मोहब्बत उन्हें जोड़े हुए थी। 2 साल बाद उनके घर में अल्लाह की रहमत बनकर एक नन्ही परी आई, जिसका नाम उन्होंने जैनब रखा। जैनब के आने से उनके सूने आंगन में फूल खिल गए। सुलेमान अपनी सारी थकान भूल जाता जब वह अपनी बच्ची को गोद में उठाता, लेकिन जैनब के आने से जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। खर्चे बढ़ गए और कमाई वही रही। घर में तनाव रहने लगा। सायरा जो पहले सब्र करती थी, अब सवाल करने लगी। उसे अपनी पुरानी आराम की जिंदगी याद आने लगी। वह सुलेमान को ताने मारती कि उसने सुलेमान पर भरोसा करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। सुलेमान चुपचाप सुनता रहता। वह रात भर ओवरटाइम करता और एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम भी करने लगा। उसकी बस एक ही जिद थी कि जैनब को कभी गरीबी न देखनी पड़े। उसी वक्त सायरा के दफ्तर में एक नया मैनेजर आया जिसका नाम अरशद था। अरशद अमीर था, खूबसूरत था और बहुत मीठा बोलता था। वह सायरा की परेशानियां सुनता, झूठी हमदर्दी दिखाता और उसे अपनी कार में घर छोड़ता। शुरुआत में सायरा हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे उसे अरशद का साथ अच्छा लगने लगा। अरशद उसे वह दुनिया दिखा रहा था जो उसने सुलेमान के लिए छोड़ दी थी। सुलेमान यह बदलाव महसूस कर रहा था। सायरा अब घर आकर भी खुश नहीं रहती थी। वह फोन में लगी रहती, झगड़े रोज की बात हो गए।
सुलेमान अंदर से टूट रहा था, लेकिन जैनब का मासूम चेहरा देखकर सब सह लेता था। एक शाम जब सुलेमान काम से घर लौटा तो घर में अजीब सी खामोशी थी। जैनब एक कोने में बैठी रो रही थी। सुलेमान ने घबरा कर पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? जैनब ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुलेमान ने कांपते हाथों से वह खत पढ़ा। उसमें लिखा था कि सायरा अब यह गरीबी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसे वह जिंदगी चाहिए जिसकी वह हकदार है, और वह अरशद के साथ जा रही है। उसने लिखा कि सुलेमान जैनब को संभाले और उसे ढूंढने की कोशिश न करे। सुलेमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। सायरा जा चुकी थी उस इंसान के साथ जो उसे दौलत दे सकता था। सुलेमान कमरे में वापस आया और अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसने कोई आवाज नहीं की। सारी रात वह जागता रहा और छत को घूरता रहा। सुबह हुई तो सुलेमान बदल चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक आग थी। उसने आईने में खुद को देखा और कसम खाई कि सायरा तू मुझे कमजोर समझकर गई है। अब मैं तुझे और इस दुनिया को दिखाऊंगा कि जब कोई इंसान अल्लाह पर यकीन रखकर खड़ा होता है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने जैनब का माथा चूमा और कहा, बेटी आज से मैं ही तेरा बाप हूं और मैं ही तेरी मां। हम रोएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। यह अंत नहीं था बल्कि एक नई और मुश्किल जर्नी की शुरुआत थी। सायरा के जाने के बाद सुलेमान की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई थी, लेकिन उस अंधेरी दुनिया में एक चिराग जल रहा था और वह चिराग थी उसकी बेटी जैनब। सुलेमान का रूटीन अब मशीन जैसा हो गया था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, घर के सारे काम करता, कपड़े धोता, खाना बनाता और जैनब को तैयार करता। जब वह अपनी छोटी बच्ची के बालों में तेल लगाता तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। फिर वह जैनब को पड़ोस की एक नेक खातून के पास छोड़कर काम पर निकल जाता। वह उस खातून को कुछ पैसे भी देता ताकि वह उसकी बच्ची का ख्याल रखे। कंस्ट्रक्शन साइट पर सुलेमान अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था बल्कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बन गया था। जहां दूसरे मजदूर दोपहर में आराम करते, वहां सुलेमान काम में लगा रहता। पसीना उसकी आंखों में चला जाता, बदन दर्द से टूटता, लेकिन वह कभी नहीं रुकता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती कि अगर आज 10 ईंट ज्यादा उठाऊंगा तो जैनब के लिए एक अच्छा खिलौना ले सकूंगा। समय का पहिया घूमता रहा। जैनब अब 5 साल की हो गई थी। सुलेमान का ख्वाब था कि उसकी बच्ची एक अच्छे स्कूल में पढ़े। जिस दिन उसने जैनब का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया, उसे लगा जैसे उसने सारी दुनिया जीत ली हो। फीस भरने के लिए उसने अपनी रातों की नींद बेच दी थी। वह दिन में साइट पर काम करता और रात को रेलवे स्टेशन पर बोरी उठाने का काम करता। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, गाल अंदर धंस गए थे, हाथ पत्थर जैसे सख्त हो गए थे। लेकिन शाम को जब जैनब स्कूल से आकर उसे अपनी किताब पढ़कर सुनाती तो उसकी सारी थकान मिट जाती। वह अपनी टूटी चप्पलों को देखता और फिर जैनब के नए जूतों को देखकर मुस्कुरा देता। वह खुद से कहता कि मेरी बेटी एक दिन शहजादी बनेगी। लेकिन अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान भी लेता है। एक दिन साइट पर काम करते हुए बारिश का मौसम था। बांस का मचान गीला था। सुलेमान का पैर फिसला और वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ा। उसके दाहिने पैर की हड्डी बहुत बुरी तरह टूट गई। साथ काम करने वाले उसे फौरन सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि पैर की हालत बहुत खराब है। कम से कम 3 महीने बिस्तर से उठना नहीं है। अगर पैर पर जोर पड़ा तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे। 3 महीने यह शब्द सुलेमान के कानों में बम की तरह फटे। 3 महीने काम नहीं मतलब कोई कमाई नहीं। घर का किराया, जैनब की फीस, दवाओं का खर्च और 2 वक्त की रोटी कैसे आएगी? सुलेमान को उसके छोटे से कमरे में लाकर लिटा दिया गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। छत से पानी टपक रहा था। टप 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 की वह आवाज सुलेमान के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। जैनब उसके पास सहमी हुई बैठी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बू मुझे बहुत भूख लगी है। सुलेमान का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बच्ची के लिए वह दिन रात एक कर रहा था, आज उसे एक वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा था। उस रात सुलेमान अपनी लाचारी पर फूट फूट कर रोया। उसे लगा कि अब शायद हार मान लेने का वक्त आ गया है। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी कुछ पुरानी किताबों पर पड़ी जो वह साइड से कबाड़ में लाया था। उसमें से एक किताब पर लिखा था कि अगर तुम दूसरों के लिए महल बना सकते हो तो अपने लिए एक झोपड़ी क्यों नहीं खड़ी कर सकते। यह एक जुमला सुलेमान के दिमाग में बिजली की तरह चमका। वह सोचने लगा कि मैं बरसों से ठेकेदारों के लिए काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि बुनियाद कैसे डलती है, दीवार कैसे खड़ी होती है और छत कैसे बनती है, तो मैं सिर्फ मजदूर बनकर क्यों रहूं? मैं खुद काम क्यों नहीं ले सकता? यह ख्याल पागलपन लग रहा था। जिस आदमी के पास खाने के पैसे नहीं हैं, वह ठेकेदारी कैसे करेगा? लेकिन सुलेमान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। जैसे ही उसका पैर थोड़ा ठीक हुआ, वह लाठी के सहारे बाहर निकला। उसने साथ काम करने वाले कुछ भरोसेमंद मजदूरों से बात की।
उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की कसम काम पूरा होते ही एक एक पाई चुका दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? सुलेमान की ईमानदारी को सब जानते थे। 4 मजदूर उसके साथ खड़े हो गए। सुलेमान ने सबसे पहले एक छोटे से घर का रिपेयरिंग का काम लिया। वह खुद खड़ा होकर काम करवाता। काम की क्वालिटी से उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। जहां दूसरे ठेकेदार सीमेंट में रेत मिलाते, सुलेमान ने पूरी ईमानदारी से काम किया। मकान मालिक उसका काम देखकर हैरान रह गया। उसने सुलेमान को कुछ ज्यादा पैसे दिए और अपने 2 रिश्तेदारों को भी सुलेमान का नाम बताया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। सुलेमान ने अपनी छोटी सी कंपनी का नाम रखा जैनब कंस्ट्रक्शन। शहर के बड़े ठेकेदार उसका मजाक उड़ाते और कहते कि यह लंगड़ा आदमी क्या इमारत बनाएगा। सुलेमान कभी जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता और अपने काम में लगा रहता। जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है उसकी मदद गैब से होती है। एक दिन शहर के एक बहुत बड़े अफसर ने अपना फार्म हाउस बनाने के लिए टेंडर निकाला। बड़े बड़े ठेकेदारों ने अपनी फाइलें दी। सुलेमान ने भी हिम्मत करके अपनी फाइल जमा कर दी। जब अफसर ने सुलेमान से पूछा कि तुम यह काम कैसे करोगे, तो सुलेमान ने बहुत ही नरमी से कहा, सर, बाकी लोग मुनाफे के लिए घर बनाते हैं, मैं भरोसे के लिए बनाता हूं। मैं हर ईंट ऐसे लगाऊंगा जैसे अपने खुद के घर में लगा रहा हूं। उसकी सादगी और सच्चाई ने अफसर का दिल जीत लिया और वह काम सुलेमान को मिल गया। यह सुलेमान की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने दिन रात एक कर दिया। जब काम पूरा हुआ तो वह इमारत पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब सुलेमान के पास काम की कोई कमी नहीं थी। उसी वक्त एक और चमत्कार हुआ। जब सुलेमान मजदूरी करता था तब उसके एक दोस्त ने उसे जबरदस्ती एक कंपनी के कुछ शेयर खरीदवा दिए थे। सुलेमान वह भूल चुका था। अचानक उसे पता चला कि वह कंपनी किसी बहुत बड़ी कंपनी के साथ जुड़ गई है और उसके वह थोड़े से पैसे अब लाखों में बदल चुके हैं। इस पैसे ने सुलेमान को उड़ने के पंख दे दिए। उसने शहर के बीच में एक बड़ा दफ्तर खोला, नई मशीनें खरीदी। जो सुलेमान कभी एक टूटी साइकिल के लिए तरसता था, आज अपनी बड़ी कार में साइट पर जाता था। लेकिन उसके मिजाज में जरा भी गुरूर नहीं आया। आज भी वह मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता और कहता कि मैं तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम्हारा भाई हूं। जैनब कंस्ट्रक्शन अब शहर की बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। अखबारों में सुलेमान का नाम आता। 10 साल गुजर चुके थे। जैनब अब 15 साल की समझदार लड़की हो गई थी। वह अपने अब्बू को इतना कामयाब देखकर बहुत खुश होती, लेकिन वह जानती थी कि इस कामयाबी के पीछे कितनी भूखी रातें छुपी हैं। एक शाम सुलेमान अपने आलीशान दफ्तर में बैठा था। बाहर शहर की जगमगाती लाइटें दिख रही थीं। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। सुलेमान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ खामोशी थी। सुलेमान ने कहा, हेलो। तभी एक जानी पहचानी लेकिन बहुत कमजोर सी आवाज आई। आवाज सुनते ही सुलेमान के हाथ से कलम छूट गई। 10 साल बाद उसने यह आवाज सुनी थी। वह सायरा थी, वही सायरा जिसने सुलेमान और उसकी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया था। सुलेमान का दिल जोर से धड़का, लेकिन अब उस धड़कन में कोई मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। सायरा रोते हुए बोली, सुलेमान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं बहुत मुश्किल में हूं, प्लीज मुझे एक बार मिल लो। सुलेमान कुछ देर चुप रहा। उसका अतीत उसके सामने खड़ा था। एक तरफ वह औरत थी जिसने उसे तोड़ दिया था और दूसरी तरफ उसकी वो मेहनत थी जिसने उसे दोबारा खड़ा किया। सुलेमान ने लंबी सांस ली और बहुत ही शांत आवाज में कहा, कल सुबह मेरे दफ्तर आ जाना। फोन कट गया। अगले दिन सुलेमान अपनी केबिन में बैठा था। कांच के दरवाजे के बाहर सायरा खड़ी थी। 10 साल का वक्त बहुत होता है। सुलेमान ने बेल बजाकर उसे अंदर बुलाया। दरवाजा खुला और सायरा अंदर आई। सुलेमान उसे देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया। यह वही सायरा थी जो कभी अपनी खूबसूरती पर गुरूर करती थी। आज वह एकदम थकी हुई और बीमार लग रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं। सुलेमान अपनी कुर्सी से नहीं उठा। सायरा ने सामने बैठे सूट बूट वाले सुलेमान को देखा, जो आज किसी बादशाह से कम नहीं लग रहा था। बैठो, सुलेमान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। सायरा धीरे से बैठ गई। सुलेमान ने पूछा, कैसी हो? सायरा, उसकी आवाज में ना तो कोई गुस्सा था ना ही कोई प्यार। सायरा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, सुलेमान, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई हूं। अरशद ने मुझे धोखा दिया। वह जुआ खेलता था और जब सब कुछ हार गया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 2 साल से मैं सड़कों पर धक्के खा रही हूं। कल जब अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखी तो लगा कि शायद तुम मुझे माफ कर दोगे। सुलेमान ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। सायरा ने पानी पिया और बोली, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मुझे पैसों का गुरूर था, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। सुलेमान ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, सायरा, जो पानी पुल के नीचे से बह गया वह वापस नहीं लौटता। जिस दिन तुम मुझे और जैनब को उस टपकती छत के नीचे छोड़कर गई थी, पुराना सुलेमान उसी दिन मर गया था।
आज तुम्हारे सामने जो बैठा है वह सिर्फ एक बाप है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब नफरत भी नहीं बची है। सायरा ने रोते हुए पूछा, और जैनब, क्या मैं अपनी बच्ची से एक बार मिल सकती हूं? यह सुनते ही सुलेमान की आंखों में एक सख्ती आ गई। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, जैनब को तो यह भी नहीं मालूम कि तुम जिंदा हो, उसके लिए उसकी माँ वो है जो उसे भूखा रोता छोड़कर नहीं गई। मैं अपनी बच्ची की खुशहाल जिंदगी में तुम्हारे गुजरे हुए कल का जहर नहीं घुलने दूंगा। तुम अब जा सकती हो। सायरा समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने उसे उसके गुनाहों की सजा दुनिया में ही दे दी थी। वह उठी और सिर झुकाकर दफ्तर से बाहर निकल गई। सुलेमान ने उसे जाते हुए देखा और उसे लगा जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वक्त गुजरता गया। जैनब अब 20 साल की हो गई थी। उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और अपने अब्बू की कंपनी में उनका 20 साल की फार्म में हाथ बंटाने लगी। सुलेमान उसे हमेशा यही सिखाता कि बेटी, हम सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जोड़ते, हम लोगों के ख्वाब जोड़ते हैं। कभी किसी मजदूर का हक मत मारना, क्योंकि तुम्हारा बाप भी कभी मजदूर था। सुलेमान और जैनब ने मिलकर शहर में गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए एक मुफ्त मदरसा और स्कूल शुरू किया। सुलेमान बच्चों के बीच जाता और उन्हें अपनी कहानी सुनाता। वह कहता कि अगर अल्लाह पर यकीन हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। एक रात शहर के सबसे बड़े हाल में एक अवार्ड फंक्शन था। हाल में शहर के सबसे अमीर लोग बैठे थे। मंच से नाम पुकारा गया। इस साल का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड जाता है जीरो से हीरो बनने वाले मिस्टर सुलेमान और उनकी बेटी जैनब को। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। सुलेमान और जैनब मंच पर गए। सुलेमान ने माइक पकड़ा। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात के सामने घुटने टेक देते हैं और दूसरे वो जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। एक वक्त था जब मेरे पास मेरी बच्ची को खिलाने के लिए रोटी नहीं थी। लोग कहते थे कि मैं बर्बाद हो गया हूं, लेकिन मैंने अल्लाह की जात पर भरोसा रखा और मेहनत की। जो इंसान सब्र करता है और नेक नियत से काम करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जो किसी ने सोचे भी नहीं होते। फिर उसने माइक जैनब को दिया। जैनब ने अपने अब्बू के कंधे पर सिर रखकर कहा, मेरे अब्बू मेरे हीरो हैं। उन्होंने मुझे सिखाया है कि असली अमीरी पैसों से नहीं, बल्कि एक बड़े और रहमदिल इंसान होने से आती है। हाल में बैठे हर इंसान की आंखों में आंसू थे। सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। रात को जब सुलेमान अपने घर की छत पर खड़ा शहर की लाइटों को देख रहा था तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जैनब उसके लिए चाय लेकर आई। उसने पूछा, अब्बू क्या सोच रहे हैं? सुलेमान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं बेटी, बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। जो छिन गया उसका कोई गम नहीं, और जो अल्लाह ने अता किया है उस पर फख्र है। उस मजदूर ने जो कभी नंगे पैर तपती धूप में चलता था, आज हजारों लोगों के लिए छांव का दरख्त बन गया था। उसने साबित कर दिया था कि अल्लाह कभी किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। बस इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको भी यकीन है कि अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी देता है, तो नीचे कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। गरीबों की मदद करें और अपने वालिदैन की खिदमत करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी ही और भी जज्बाती कहानियां आप तक पहुंचा सकूं।